गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको स्विट्ज़रलैंड के संविधान के अंतर्गत स्विट्ज़रलैंड की संघीय संसद की शक्तियों और कार्यों के बारे में बताया जाएगा। स्विट्ज़रलैंड की संघीय संसद की शक्तियाँ और कार्य। स्विट्ज़रलैंड में संघीय संसद के दोनों सदनों प्रतिनिधि सभा और सीनेट को विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय सभी क्षेत्रों में समान शक्तियां प्रदान की गई हैं। वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 173 की उपधारा 2 में कहा गया है कि प्रतिनिधि सदन एवं सीनेट दोनों उन सभी कार्यों को संपन्न करेंगी जो कि वर्तमान संविधान द्वारा संघीय अधिकार क्षेत्र में रखे गए हैं और जो अन्य किसी अधिकारी को नहीं सौंपे गए हैं। अतः संघीय संसद की शक्तियों एवं कार्यों का उल्लेख निम्न प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1 आती है विधायी शक्तियाँ। संघीय संसद मूलतः एक विधायी सभा है और इसका प्रमुख कार्य कानून निर्माण करना है। यानी कि विधायी शक्तियों के अंतर्गत मुख्य कार्य क्या होता है? कानून निर्माण करना ही होता है। संविधान द्वारा संघीय अधिकार क्षेत्र में रखे गए सभी विषयों पर इसे कानून बनाने का या कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है। कानून बनाने के अतिरिक्त इसे संघीय आधिकारिक आदेश जारी करने का भी अधिकार प्राप्त है। संघीय संसद जिसे सामान्य संघीय आदेश घोषित करती है उस पर लोक निर्णय की व्यवस्था नहीं है। संघीय संसद की विधायी शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 164 में किया गया है, जिसमें निम्न विषय निर्धारित किए गए हैं। नंबर 1 राजनीतिक अधिकारों के संबंध में के प्रयोग के संबंध में। नंबर 2 संवैधानिक अधिकारों पर प्रतिबंध के संबंध में। नंबर 3 व्यक्तियों के अधिकार और दायित्वों के संबंध में। नंबर 4 करदाताओं के वर्ग के संबंध में तथा करों के उद्देश्य और निर्धारण के संबंध में। नंबर 5 परिसंघ के कार्य और सेवाओं के संबंध में। नंबर 6 संघीय कानूनों को लागू करने और क्रियान्वयन करने के प्रसंग में कैंटनों के दायित्व के निर्धारण हेतु। नंबर 7 संघीय सत्ताओं के गठन और प्रक्रिया के संबंध में। अब दूसरी शक्ति या कार्य आता है संविधान में संशोधन की शक्ति। संघीय संसद संविधान के संशोधन कार्य में भी महत्वपूर्ण स्थिति रखती है। यानी कि संघीय संसद को है वो संविधान में भी संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक संशोधन प्रस्ताव इसके दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर ही लोक निर्णय के लिए भेजा जाता है। जब संघीय संविधान के पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव विचारार्थ हो तो संघीय संसद को भंग कर नवीन संघीय संसद का निर्वाचन आवश्यक होता है। संघीय संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर लोक निर्णय के साथ साथ आरंभक का नियंत्रण भी है। यदि 1 लाख स्विस मतदाता संविधान में संशोधन का प्रस्ताव करते हैं तो संघीय संसद को उस पर विचार करना होगा। तो इस तरह से संविधान जो संशोधन की शक्ति संसद को प्राप्त है उस पर लोक निर्णय के साथ साथ क्या है, आरंभक का भी नियंत्रण होता है। अगली शक्ति या कार्य आता है निर्वाचन या नियुक्ति संबंधी कार्य। संघीय संसद को स्विस संघ की महत्वपूर्ण संस्थाओं के सदस्यों की नियुक्ति करने का भी अधिकार प्राप्त है। संघीय संसद में ये नियुक्तियां निर्वाचन के आधार पर करती हैं। संविधान के अनुसार उसे संघीय परिषद एवं संघीय न्यायालय के सदस्यों, संघ के चांसलर व संकट काल में मुख्य सेनाध्यक्ष को चुनने का भी अधिकार है। वही संघीय बीमा न्यायालय के सदस्यों का निर्वाचन करती है। संविधान के अनुसार संघीय संसद को संघीय परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन, संघीय न्यायालय के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन तथा कुछ अन्य चुनाव संबंधी और पुष्टिकरण संबंधी अधिकार भी प्राप्त हैं। इनमें से अधिकांश नियुक्तियां संघीय संसद के दोनों सदन अपने संयुक्त अधिवेशन में करते हैं। यानी दोनों सदनों के जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसमें ही
अधिकांश नियुक्तियाँ की जाती हैं। अगला कार्य आता है कार्यपालिका शक्ति। संघीय संसद मूलतः एक विधायी निकाय है, लेकिन इसे कार्यपालिका के क्षेत्र में भी व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं। कार्यपालिका क्षेत्र में संघीय संसद को जो शक्तियाँ हैं उसको निम्न रूप से प्रकट किया जा सकता है। नंबर 1, वैदेशिक संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के संबंध में शक्ति। अनुच्छेद 166 के अनुसार संघीय संसद विदेश नीति के निर्धारण में भाग लेगी और वैदेशिक संबंधों का निरीक्षण भी करेगी। यह अंतर्राष्ट्रीय संधियों को स्वीकृति देगी। इस संबंध में अपवाद यह है कि जिन संधियों के संबंध में संघीय शासन को समस्त शक्ति प्राप्त है उन पर संघीय संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी। अब इसके अंत कार्यपालिक शक्ति में दूसरी शक्ति आती है संघीय सत्ताओं का निरीक्षण और नियंत्रण। अनुच्छेद 169 के अनुसार संघीय संसद को संघीय शासन, संघीय प्रशासन, संघीय न्यायालयों तथा अन्य अंगों जिन्हें परिसंघ के कार्यों का संपादन सौंपा गया है के कार्यों का निरीक्षण का भी अधिकार प्राप्त है। संघीय संसद का यह अधिकार उसे संघीय सरकार और अन्य संघीय सत्ताओं पर नियंत्रण दे देता है। संघीय संसद इस बात की व्यवस्था करेगा कि परिसंघ द्वारा अपने हाथ में लिए गए विभिन्न कार्यों की प्रभावदायकता का मूल्यांकन हो। नंबर 3 आता है अनुच्छेद 171 के अनुसार संघीय संसद संघीय सरकार को आदेश दे सकती है। इस संबंध में विस्तार की बातों का निर्धारण कानून के आधार पर होगा। अगली शक्ति आती है वित्तीय शक्ति। संघीय संसद की सबसे प्रमुख शक्ति बजट की स्वीकृति से संबंधित है। संघीय सरकार जो बजट बनाती है उसे स्वीकार करना संघीय संसद का ही कार्य है। बजट के संबंध में इसकी स्वीकृति अंतिम होती है क्योंकि इस पर ऐच्छिक लोक निर्णय का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। संघ की ओर से दिए जाने वाले ऋणों के विषय में भी निर्णय संघीय संसद ही करती है। संघीय प्राधिकारियों के वेतन तथा भत्ते निर्धारित करना तथा संघीय शासन के स्थायी पदों का निर्माण तथा उनके वेतन आदि निर्धारित करना भी संघीय संसद का ही कार्य है। संघीय संसद संघीय सरकार के आय व्यय के लेखे की भी जांच कर उसे स्वीकृति प्रदान करती है। इस प्रकार उसे निम्न प्रकार से जो है वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं। अगली शक्ति आती है कैंटनों से संबंधित शक्ति। संघीय संसद को यह भी अधिकार प्राप्त होता है कि वह कैंटनों के संविधान और उनके संशोधनों की उचित जांच कर उन्हें स्वीकार करे। कैंटन विदेशों से जो संधियां करते हैं उन पर संघीय संसद का अनुमोदन आवश्यक है। इसी प्रकार कैंटन परस्पर जो संधियां करते हैं उनके बारे में भी संघीय संसद का अनुमोदन आवश्यक है। यदि संघीय सरकार या अन्य कैंटन संधि पर कोई आपत्ति उठावे तो आंतरिक शांति बनाए रखना और उसके लिए यदि आवश्यक हो तो संघीय सेना का भी प्रयोग करना भी संविधान के अनुसार संघीय संसद का ही कार्य है। परंतु व्यवहार में यह कार्य संघीय सरकार द्वारा ही किया जाता है। अगली शक्ति आती है न्यायिक शक्तियाँ। वर्तमान संविधान के द्वारा एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना की गई है। स्वाभाविक रूप से संघीय संसद की न्यायिक शक्तियाँ सीमित हो गई हैं, लेकिन अब भी न्याय के क्षेत्र में उसे कुछ अधिकार प्राप्त हैं जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 173 में किया गया है। संघीय संसद संघ की विविध सत्ताओं के बीच कार्यक्षेत्र संबंधी विवादों का निर्णय करती है। संघीय संसद अपने द्वारा नियुक्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी कर सकती है। जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं उनके द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई भी कर सकती है। संघीय संसद न्यायालयों से दंडित व्यक्तियों की क्षमा याचिकाओं पर भी विचार कर निर्णय करती है तथा सामूहिक क्षमादान की घोषणा करती है। इस प्रकार स्विट्जरलैंड के संविधान में संघीय संसद के द्वारा निम्न महत्वपूर्ण कार्य जो उक्त महत्वपूर्ण कार्य थे जो बताए गए हैं वो किए जाते हैं। यही स्विट्जरलैंड की संघीय संसद के द्वारा जो
कार्य थे वो किए जाते हैं। और स्विट्ज़रलैंड की संघीय संसद को जो संविधान में स्थिति प्राप्त है वो महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है और उसकी शक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हैं। धन्यवाद।